हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 से रसायन विज्ञान के सॉल्यूशन पार्ट का ये लेक्चर 5वां है। इससे पहले आपको पढ़ाया गया था विलेन के बारे में, आपको पढ़ाया गया विलेय विलायक पढ़ाया गया। आज आपको पढ़ाया जाएगा मोल प्रभाज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इससे कई इस सिद्धांत से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन जानने से पहले आप जान लीजिए कि जो विलेन होता है, विलेन में विलेय और विलायक यानी घटक दो होते हैं। ठीक है, घटक समझते हैं, कंपोनेंट्स कैसे कहते हैं? जो विलेन को बनाता है, विलेन को रूप देता है, तो जितने पदार्थ उसमें मिले होते हैं उन सभी को मिलाकर के उसका घटक कहलाता है। ठीक है, तो ये मोल प्रभाज जो है उन्हीं घटकों में से है, इन्हीं घटकों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए मोल प्रभाज क्या होता है। विलेन में उपस्थित जो विलेय होता है, विलेय आप जानते हैं कि जो विलेय है पदार्थ है, ये आपका विलेन जो है, इस विलेन में कौन कौन से चीज़ होते हैं? विलेय प्लस विलायक। तो इसमें अगर विलेय का पूछा जाए या विलायक का पूछा जाए, तो जो मोल प्रभाज होता है वह विलेन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज, जो एक घटक के मोल जो होते हैं, एक घटक के मोल की संख्या, और विलेन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात अगर आपको लिखना है तो देखिए इसकी परिभाषा, विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को उस घटक का क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, तो आपने कहा विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात को क्या कहलाता है? घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। उस घटक का मोल प्रभाज तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो मोल प्रभाज होता है वह किसका निकाला जा सकता है? विलेय का भी निकाला जा सकता है और विलायक का निकाला जा सकता है। लेकिन अब विलेय विलायक का, जैसे इसमें विलेन में जितने भी घटक होते हैं उन घटकों में से क्या होगा? विलेन में किसी घटक के मोल की संख्या, यानी एक घटक का जो मोल होगा उसकी संख्या, और विलेन में उपस्थित जितने भी घटक होंगे उनके संख्या के मोलों के यानी मोलों के योग के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि विलेन जो होता है, विलेन में दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक है विलेय, दूसरा विलायक। भाई दो घटक होते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ
विलय का मोल प्रभाज बराबर। तो जब आप विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, विलायक में जब हमें किसका निकालना है, विलय का, देखिए यहाँ पर विलय और विलायक जो है, तो जो विलय होता है तो विलय को आप जो है इसके मोलों की संख्या को जो आप लिखेंगे तो विलय के जब लिखते हैं तो इसको भार बटे अणुभार जो होता है उसको W स्मॉल w बाई स्मॉल m लिखते हैं, और जो विलायक होता है, विलायक का जो भार और अणुभार होता है उसको कैपिटल बाई ये कैपिटल और कैपिटल W और कैपिटल M लिखते हैं, और इसको कैपिटल स्मॉल w और स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस होना चाहिए जाने की कौन विलय है कौन विलायक है। क्लियर। चलिए, तो विलय का अगर मोल प्रभाव निकालना है तो क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, अगर विलय का निकालना है तो क्या होगा, विलय के मोल प्रभाव मतलब विलय के मोल की संख्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर आपको विलय का मोल प्रभाव निकालना है तो विलय के मोल की संख्या बटे, भाई इसमें विलयन में विलय और विलायक दोनों हैं तो विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यहाँ इतना करके लिख देंगे। अब देखिए विलय को आप किससे करते हैं, स्मॉल w बाई स्मॉल m बटे क्या होगा, ये भी स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस विलायक के मोलों की संख्या ये w बाई ये आया किसका, ये आया आपका विलय के मोल प्रभाज की संख्या। अगर विलय का मोल प्रभाव निकालेंगे तो आपको लिखना होगा स्मॉल w बाई स्मॉल m बटे स्मॉल w बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। जहाँ ये जो स्मॉल में है ये आपका विलय है, क्या है, विलय, ये और ये आपका विलय है, और ये जो W वाला है कैपिटल वाला ये है आपका विलायक। ठीक है, इस आधार पर आपको सवाल लगाने होंगे। क्लियर। अब देखिए अगर आपको विलायक के मोल की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, विलायक के मोल प्रभाज। तो जब आप विलायक का मोल प्रभाव निकालेंगे तो आपको लिखना होगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। ये तो देखिए आपको विलायक को क्या बताया गया, कैपिटल W बाई कैपिटल M बटे कैपिटल W बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल W बाई स्मॉल M। ये सूत्र लगेगा और आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल लगाने होंगे। तो ये आपका जो विलायक ये जो मोल प्रभाज होता है, ये मोल प्रभाज जो है
विलेन के प्रत्येक घटक पर डिपेंड करता है। तो जिस घटक का आपको निकालना है, अगर आप विलेय का निकालेंगे तो आप विलेय के मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और फिर विलेय की संख्या के जितने भी घटक हैं, विलेन में जितने भी घटक हैं, उन संख्याओं का योग का अनुपात लगा देंगे और उस घटक के मूल प्रभाज आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मूल प्रभाज को निकालने की कुछ ये मतलब सिद्धांत है। अब आपको निकालना होगा किस तरह से मूल प्रभाज निकाला जाता है, एक आपको सवाल लगा करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है एक सवाल है, क्वेश्चन आपको दिया गया कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। 900 ग्राम आपका जल है, उसमें एसीटोन कितना 5.8 ग्राम घोला गया है। विलेन में जल एवं एसीटोन के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी जल का भी मूल प्रभाज आपको ज्ञात करना है और एसीटोन का भी मूल प्रभाज ज्ञात करना है। एसीटोन का अणुभार 58 और जल का अणुभार आपको 18 दिया हुआ है। क्लियर? तो इसमें कौन विलेय है, कौन विलायक है? तो आप जानते हैं कि इसमें जल आपका विलायक होगा, एसीटोन आपका विलेय है। लेकिन यहाँ में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ निकालना है किसके, हमें निकालना है विलेन में जल एवं एसीटोन जल और एसीटोन के मूल प्रभाज की गणना करनी है। ठीक है, तो गणना करिए। एसीटोन का मान लीजिए हमें निकालना है, तो देखो एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर, तो जब एसीटोन का मोल प्रभाज आप निकालेंगे तो क्या होगा, एसीटोन मोल प्रभाज तो निकालना ही है, तो सबसे पहले हमें मोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए एसीटोन का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या होगा, एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या लिख लीजिए, एसीटोन के मोलों की संख्या फिर एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस क्या होगा जल के साथ में और कौन घटक है, एसीटोन के साथ में जल घटक है, जल के मोलों की संख्या। ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम जल के मोल प्रभाज निकालेंगे, जल के मोल प्रभाज, तो क्या होगा, जल के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, जल के मोलों की संख्या प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या। क्लियर? तो ये आप लगाएंगे सूत्र और इस पर आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो देखिए अब आप पहले सबसे क्या करना होगा, एसीटोन के मोल की संख्या निकाल लीजिए, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर आप जानते हैं क्या, भार बटे अणुभार के। तो यहाँ पर किसका किसका निकालना है आपको एसीटोन का और जल के मोल प्रभाज पर ज्ञात कर लेने हैं। तो ज्ञात कर लीजिए एसीटोन का मोल प्रभाज कितना है, तो एसीटोन के मोलों की संख्या निकालने के क्या करना होगा, भार बटे अणुभार के। तो एसीटोन का भार और अणुभार, भार बटे अणुभार के, किसका, एसीटोन का निकालना है। तो एसीटोन का निकालो। तो एसीटोन देखिए यहाँ पर बताया गया कि एसीटोन का भार कितना है 5.8 ग्राम। तो 5.8 बटे कितना, इसका एसीटोन का अणुभार कितना है 58। तो यहाँ 10 हटाइए, 0 बढ़ाइए, 58 कम 58, 58 580 बराबर 1/10 आया और इसके स्थान पर लिखेंगे 0.1। ठीक है, तो ये किसका आया, एसीटोन का। तो एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी आई 0.1 और आपको जल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो जल की संख्या भी निकाल लीजिए, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, जल कितना दिया हुआ है 900 ग्राम, तो 900/18, 18 कम 18, 18 पंचे 90 यानी 50। इसके मोलों की संख्या कितनी आई 50। क्लियर। तो अब आप रख दें सूत्र पर। एसीटोन के मोल की संख्या, इसको मिटाल देते हैं। सूत्र आपने जाना ही, तो देखिए इसको मिटाल देते हैं। दोनों मोलों की संख्या आपको ज्ञात हो गई। यह है एसीटोन के मोलों की संख्या और यह है जल के मोलों की संख्या। तो अब आप मोल प्रभाव निकालें किसका, एसीटोन का। एसीटोन का मोल प्रभाज, तो इसके एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी आई 0.1 प्लस कितना, ये देखिए ये आया ना भाई। एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी आई 0.1, फिर एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। जल का कितना आया 90, कितना आया 50, ये आया आपका 50। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो यह 0.1 प्लस 50.1, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करें। जब आप इसकी गणना करेंगे तो कितना आएगा, ये आया आपका 0.002, कितना आएगा 2, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यानी दोनों का जो संयुक्त रूप है यहाँ पर आप मिल ही गया। अब आप लिख लीजिए जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर, तो जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या, जल के मोलों की संख्या कितनी है 50, और ये तो मान आपका है ये कितना, ये 50.1, ये रख देंगे, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा आपका, अगर आप इसको हल करेंगे, ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो आएगा 0.992, सॉरी 992 नहीं आएगा, 998 आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इसका मोल प्रभाज आप निकाल सकते हैं, ठीक है।